जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की गहरी शिक्षाओं में गोता लगाने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अंदर चल रहे एक युद्ध की। फिर जानेंगे कि एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, मतलब शरीर और आत्मा का भेद। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कर्म कैसे हमारा भाग्य तय करते हैं। फिर सच्चे ज्ञान का रास्ता क्या है, और आखिर में हम अपने असली शुद्ध स्वरूप के राज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, हमारे भीतर का युद्ध क्षेत्र। आपको पता है, गीता में जिस महान कुरुक्षेत्र की बात हुई है वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। असली युद्ध क्षेत्र तो हमारा अपना शरीर और हमारा मन है, जहां हर पल एक लड़ाई चलती रहती है। अब ये बहुत दिलचस्प है। हमारे अंदर ना दो तरह की सेनाएं हैं जो हमेशा लड़ती रहती हैं। एक तरफ हैं आसुरी शक्तियां, जैसे अहंकार, गुस्सा, लालच, और दूसरी तरफ है दैवी शक्तियां, जैसे सच्चाई, दया और भक्ति। जब हमारे अंदर बुरी आदतें हावी हो जाती हैं तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब अच्छे गुण जीतते हैं तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई का आखिर मकसद क्या है। इसका मकसद है मुक्ति। याद है, अध्याय 11 में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, कैसे कौरव और पांडव दोनों सेनाएं उन्हीं में समा रही थी। बस ठीक वैसे ही हमारे अंदर की ये अच्छी और बुरी आदतें, ये दोनों ही एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, और बचता है सिर्फ परम सत्य। चलिए अब आते हैं इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके दिल पर। यह सब कुछ अर्जुन के एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होता है, एक ऐसा सवाल जो पूरी चर्चा की नींव रखता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, ये क्षेत्र क्या है, और इस क्षेत्र को जानने वाला ये क्षेत्रज्ञ कौन है? ये साधारण सवाल नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के दो सबसे बड़े रहस्यों को जानने की कोशिश है। तो भगवान कृष्ण इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से देते हैं। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, ये जो शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि, भावनाएं, ये सब कुछ क्षेत्र है, मतलब एक खेत की तरह। और इस खेत को जो जानने वाला है, जो इसे देख रहा है, वो है क्षेत्रज्ञ, यानी कि हमारी आत्मा। एक बात हमेशा याद रखिए, ये खेत यानी शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन उसे जानने वाली आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है, शाश्वत। अब अगर शरीर एक खेत है तो जाहिर है उसमें कुछ बोया भी जाता होगा, है ना? यहीं से जुड़ता है कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण हमें किसान और खेत के जरिए कर्म के नियम को इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि वो सीधे दिल में उतर जाता है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, ये शरीर एक खेत के समान है। कितनी सीधी सादी बात लगती है ना, पर इसमें ही जीवन का पूरा सार छिपा है। हम सब अपने अपने जीवन के किसान हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, हम अपने विचारों और कर्मों के बीच इस शरीर रूपी खेत में बोते हैं। फिर दूसरा कदम, समय अपना काम करता है, वो इन बीजों को बड़ा होने देता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। और फिर आता है तीसरा कदम, फसल काटने का समय। हमें वही मिलता है, सुख या दुख, जो हमने बोया था। यानी अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं, कोई और नहीं। तो सीधी सी बात है, जो आज हो रहा है वो हमारे कल के कर्मों का फल है, और जो आने वाला कल होगा वो हमारे आज के कर्मों से बनेगा। तो किस्मत को दोष देने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम आज कौन सा बीज बो रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि सच्चा ज्ञानी कौन है? क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी बन जाता है? नहीं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, उसकी डिग्रियों से नहीं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी वो है जिसमें विनम्रता हो, अभिमान बिल्कुल ना हो, जो अहिंसक हो, सबको माफ कर दे, और जिसका जीवन बहुत सरल हो, जो अपने गुरु की सेवा करे, जिसका मन और तन पवित्र हो, और जिसमें आत्मसंयम हो, जो दुनिया की चीजों से चिपका हुआ ना हो, और सबसे जरूरी, जिसकी भक्ति भगवान में अटूट हो। और अब हम इस अध्याय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रहे हैं। यहां हम समझेंगे हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है, हम असल में हैं कौन। भगवान एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक ही सूरज पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है,
वैसे ही एक आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है। सोचिए जरा, सूरज की रोशनी सब पर पड़ती है, अच्छी जगह पर भी, बुरी जगह पर भी। पर क्या सूरज पर कोई असर होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के सुख दुख या बीमारियों से बिल्कुल अछूती रहती है। एक और मिसाल है आसमान की। आसमान में कितने ही बादल आते जाते हैं, काले, सफेद। पर क्या आसमान कभी मैला होता है? नहीं, वो हमेशा वैसा ही शुद्ध और साफ रहता है। हमारी आत्मा भी ठीक उसी आसमान की तरह है, शुद्ध, पवित्र, हमेशा। तो फिर मोक्ष क्या है, लिबरेशन क्या है? कुछ बहुत मुश्किल या रहस्यमयी नहीं है। बस अपनी ज्ञान की आंखों से इस शरीर यानी खेत और आत्मा यानी खेत के ज्ञाता, इन दोनों के फर्क को साफ साफ देख लेना ही मोक्ष है। जैसे ही यह समझ आ गया, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म। तो देखिए, पूरे अध्याय का निचोड़ क्या निकला? यही कि हमारी किस्मत किसी और ने नहीं लिखी है, इसे हम खुद लिखते हैं, हर पल, हर कर्म से। यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी ताकत है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है। ये सब जानने के बाद आज हम अपने जीवन के खेत में कौन सा बीज बोने वाले हैं? प्यार का, नफरत का, सेवा का या स्वार्थ का? चुनाव हमारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारी YouTube चैनल मॉडर्न ऋषि को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले भाग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आशा है श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की ये सरल व्याख्या आपके दिल तक पहुंची होगी। जय श्री राधे कृष्ण।